दोस्तों, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए पूरे महीने में सबसे बेस्ट डे और सबसे मैजिकल मोमेंट क्या होता है? तो वो अक्सर महीने के एंड में होता है, जब उनको एसएमएस के जरिए ये 3 वर्ड्स देखने मिलते हैं, सैलरी इज़ क्रेडिटेड। क्योंकि वो फीलिंग अलग ही होती है जब आपको आपकी मेहनत की कमाई के पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपको इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अमीर लोगों का सीक्रेट होता है, वो है डिविडेंड इज़ क्रेडिटेड। क्योंकि आज से 150 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने एक इंटरव्यू में एक लाइन कही थी कि आई हैव फाउंड वेज ऑफ मेकिंग मनी दैट यू नो नथिंग अबाउट। और जब मैंने ये लाइन रीड की थी तब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला था। फिर मैंने इसकी बायोग्राफी रीड की जहाँ उसने ये लाइन कही थी, डू यू नो द ओनली थिंग दैट गिव्स मी प्लेजर इट इज़ टू सी माई डिविडेंड्स कमिंग इन। और फिर जब मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही तरीके से समझा तब मुझे ये लाइन समझ में आई। क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी इनकम सैलरी होती है और वो उनको तब तक मिलती है जब तक वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और जब वो अगले दिन सुबह काम करने आते तो उनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन दूसरे वो लोग होते जिनकी इनकम होती है डिविडेंड्स, जो कंपाउंडिंग के जरिए सैलरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है। जहाँ पे आप काम करना छोड़ भी दो तो भी वो ग्रो होती रहती है, जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते और गरीब लोग वहीं रह जाते। और यही सीक्रेट आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि ये डिविडेंड्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। फिर हम ये पता लगाएंगे कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हो। फिर मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। फिर हम इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते कि ये डिविडेंड्स होते क्या है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और दूसरे होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो प्रॉफिट रिटेन कर ले और उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिससे उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। वरना अगर कंपनी को उस पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा कैश जमा हो सकता है और वो उसे कई अच्छी जगह ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, तो कंपनी ऐसे टाइम में डिविडेंड्स पे करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट से हम एक नहीं बल्कि 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो जब आपके स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तब, और दूसरा जब आपको वो कंपनी डिविडेंड पे करती है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिस तरह आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए और मंथली इनकम लेने के लिए बार बार किसी स्टॉक को बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक को एक बार खरीद के होल्ड कर दो तो बिना कुछ काम किए आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब हम ये जानते कि आप ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढ कैसे सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी स्टॉक स्क्रीनर पर जा सकते हो जहाँ से आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम टिकर टेप यूज़ कर लेते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यहाँ से आप अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो और उसे एनालाइज भी कर सकते हो। और आप इनके प्रो वर्जन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाती है। तो अगर आपको ये ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड पे करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आएंगे। फिर हम यहाँ पे निफ्टी 100 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंडिया की सिर्फ सबसे बड़ी 100 कंपनीज में से ही स्टॉक को पिक करना है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज भी होगी जो डिविडेंड पे कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ से मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, जिसको मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा। तो ये निफ्टी 100 सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ वही कंपनीज देखने को मिल रही है जो 30,000 करोड़ से महंगी हो, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि बड़ी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी और स्टेबल कंपनी होगी। स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर हम फिल्टर में डिविडेंड यील्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है वो सबसे ऊपर आ गई है। अब जिनको डिविडेंड यील्ड नहीं पता, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस के मुकाबले कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, तो परसेंटेज के फॉर्म में बताया जा रहा है। जैसे अगर कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपया है और अगर कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड पे करती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का 3% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब आप इसको एक हिसाब से इंटरेस्ट रेट समझ सकते हो कि जितना रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना % का इंटरेस्ट मिल रहा है डिविडेंड के नाम पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कोल इंडिया का नाम है जो 9% का डिविडेंड पे कर रही है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में कोई भी एफडी 9% का इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है, आपको मैक्सिमम 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो सबको एफडी से पैसा निकाल के इन कंपनीज में पैसा डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि ये कंपनी के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा डिविडेंड क्यों पे कर रही है। क्योंकि ये कंपनी कोल माइन करती है और ये इंडस्ट्री एकदम डिक्लाइनिंग फेज पे है। इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड गिरता जा रहा है, ये चीज़ हम सबको पता है। तो इसीलिए आने वाले 10-15 साल में
ये कंपनी कहाँ होगी हमें वो नहीं पता, और इसीलिए इनके शेयर्स को लोग खरीद नहीं रहे, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिरता जा रहा है। तो अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना ही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके वो कंपनी चुनना चाहिए जिसका डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हो जिसका डिविडेंड सिर्फ 1.5% का है, और अगर वो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो होती है तो भी आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और आप डिविडेंड पे रिटायर हो सकते हो। इस चीज़ का मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक आदमी ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि उसके किसी फ्रेंड ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एक इन्वेस्टर है जिसने 2004 में ITC के 1000 शेयर्स खरीदे थे। फिर उसके बाद उसने उसको सेल नहीं किया और कंपनी ने बहुत बार शेयर स्प्लिट किए, बोनस शेयर्स दिए वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अभी उसके पास 45,000 शेयर्स है। मतलब खरीदे थे सिर्फ 1000 शेयर्स, लेकिन अभी 45,000 शेयर्स है। और पिछले साल 2020 में ये इन्वेस्टर ने 4.5 लाख रुपए कमाया सिर्फ डिविडेंड इनकम पे। और फिर इस आदमी ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि क्या कोई इसे कैलकुलेट करके बता सकता है कि 2004 में ITC का शेयर प्राइस कितना था, जिससे हमें पावर ऑफ डिविडेंड्स पता चल सके। तो आप लोगों को मैं इसका डिटेल समझाता हूँ। तो दोस्तों, 2004 में ITC का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपये का था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस कंपनी की 2004 की एनुअल रिपोर्ट से निकाली, क्योंकि अभी इसका प्राइस बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट की वजह से एडजस्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि उस आदमी ने 1000 शेयर्स खरीदे थे तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया होगा, और अभी उस इन्वेस्टर के पास 45,000 शेयर्स हो गए, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत बार शेयर्स को स्प्लिट किया और बोनस शेयर्स गिफ्ट किए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। और अगर आपको ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं इसे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। तो पिछले साल ये कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड पे किया, जिसका मतलब ये है कि इस इन्वेस्टर को 4.5 लाख का डिविडेंड मिला, बिल्कुल जैसा उस आदमी ने ट्वीट किया था। अब दोस्तों, याद रखिए कि स्टॉक का जो प्राइस इंक्रीज होता है वो अलग बेनिफिट है, क्योंकि 45,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से 92 लाख की होती है। मतलब उस इन्वेस्टर को जो 10 लाख रुपए से 92 लाख का ग्रोथ मिला है वो 15% का रिटर्न होता है। जबकि ITC का शेयर प्राइस फिलहाल बहुत गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसको उसका आधा अमाउंट एक ही साल में मिल रहा है, सिर्फ एज ए डिविडेंड इनकम। और ये इनकम उसका हर साल ग्रो होता रहेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी इसी 15% के रेट से फ्यूचर में ग्रो होती है तो सिर्फ 5 साल बाद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि 15% के रेट से हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,85 लाख, और 10 लाख रुपए का उसको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। मतलब जितना उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उतना इनकम ही उसे हर साल मिलता रहेगा। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। इमेजिन करो कि इस इन्वेस्टर ने इन 16 साल में और ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता या अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट किया होता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बढ़ गया होता। तो दोस्तों, अब हम इस स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टॉक मार्केट से आप अपनी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। अगर आप अपनी 20s में कोई हाई ग्रोथ और यंग कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो तो जब आप अपनी 30s या 40s में पहुंचोगे तो वो कंपनी भी मैच्योर हो जाएगी और एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन जाएगी। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज अभी भी है जो फिलहाल ग्रोथ स्टेज में है, और इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करने वालों की इनकम भी बहुत ज़्यादा हाई रेट से ग्रो होती है। अब आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि इसमें पैसा डूबने का डर होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले। फिर दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एकदम कम एज में, जैसे 18 साल के होने पे ही आप स्टॉक्स खरीद सकते हो और स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। सिर्फ 100 रुपया या 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर्स खरीदने के लिए एक इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है कि आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन करने मिलता है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीदने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप वही अमाउंट को 10-15 कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा डिविडेंड्स के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अब दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि कोई भी फील्ड में आपको नॉलेज होना जरूरी होता ही है। फिर चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या गोल्ड में या कोई और स्कीम में। और जिसको भी नॉलेज नहीं होती है वो लोग सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है तो आपका रिस्क अपने आप कम होता रहेगा। तो जिस तरह बहुत लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही सही तरीके से पता नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग कभी इन्वेस्टिंग करते ही नहीं है, उसी तरह लोगों को ये डिविडेंड के बारे में भी नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट से आप स्टेबल और एक रेगुलर इनकम भी अर्न कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टिंग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसीलिए नॉलेज होना मेरे हिसाब से कंपलसरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट हमारी स्कूल में होता नहीं है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपके साथ मैं ऐसे वैल्यूएबल लेसन शेयर करता रहूँ।
तो अगर आप ऐसे वैल्यूबल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। आने वाली वीडियोस में मैं इस डिविडेंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और हम इसे और दूसरे इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे रियल एस्टेट के रेंट से, गोल्ड, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड से। तो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसे आने वाले वीडियोस में कवर कर लूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। टिकर टेप से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक और शेयर्स खरीदने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।